बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक इजलास का बहाना बना के शहबाज शरीफ साहब कल 2 दिन पहले आए थे पाकिस्तान, और बाकायदा तौर पर इस्टबलिशमेंट के उन कारिंदों से मुलाकातें करके और लाए अमल जो आइंदा का लेके, क्योंकि आपको मैंने बताया था तकरीबन 1 महीना पहले कि बाकायदा तौर पर जब नवाज शरीफ साहब आए थे दुबई, बाकायदा तौर पर ISI के DG वगैरह ने मुलाकातें की थी और आइंदा का लाए अमल बताया था। अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दोबारा मतलब कि लंदन यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा भी जो है ना वो इजलास में शिरकत के लिए लंदन यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। बखबर ज़राए बता रहे हैं कि आज ही 80 कारकुनों 80 लीडरों पे जो कि बंद हो चुके थे नैब के मुकदमात, उनको दोबारा खोलने के लिए कल इजलास हो रहा है। उसमें मतलब कि शहबाज शरीफ भी शामिल है, और राजा रंटल भी शामिल है, और जरदारी भी शामिल है, और बहुत से लोग शामिल हैं। और अब ये सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज़ साहबा जो है ना वो पाकिस्तान से जा चुकी हैं, और वो बाप को मनाने की कोशिश करेंगे कि अब्बा आप पाकिस्तान चक्कर लगाएं। अगर ना आपने चक्कर लगाया तो आपकी और हमारी मशमूली की सियासत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपको जेल में भी डालते हैं तब भी हमें फ़ायदा है, अगर आपको नहीं डालते तब भी हमें फ़ायदा है। इसलिए ये मनाने के लिए किए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के क्रिंदों ने पहले तो नवाज शरीफ से मुलाकातें की थी, आप सबको पता है। उसके बाद शहबाज शरीफ 2 दिन के लिए सिर्फ पाकिस्तान आया है। उसके बाद उससे पहले मरियम नवाज से बाकायदा तौर पर मुलाकातें हो रही थी, बाकायदा तौर पर उनको इनवाइट किया जा रहा था पाकिस्तान में। अब देखें, मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, क्योंकि जो जितना मर्ज़ी मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट उनको इनवाइट कर ले पाकिस्तान में, लेकिन मेरे ख़्याल में वो बुज़दिल आदमी है, कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। उसको पता है कि जिस दिन मैं पाकिस्तान पहुंचा, मेरे ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे मुकदमात शुरू हो जाएंगे कि फिर आप सोच नहीं सकते हैं, जिसमें मतलब कि पनामा के और भी मुकदमात हैं, और उसके बाद करप्शन के मुकदमात हैं, उसके बाद मतलब कि उसकी आपको पता है जदातें जो किसी बंदे ने शेखोपुर में बाकायदा उसकी ज़री ज़मीन ली थी, उसके भी मुकदमात हैं। तो बहुत सारे मुकदमात खुल जाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पे वो नवाज शरीफ इतबार करने वाला नहीं है। उसको पता है कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म सिस्टम कर रहा है, उसको पता है वो सियासतदान है। वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब कि फ़ायदा लेना चाहता है। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में अंदरूनी ख़बरें ये मुस्लिम लीग से आ रही हैं कि एक दड़ा बाकायदा तौर पर कोशिश कर रहा है, जिसमें मरियम नवाज़ भी शामिल है, कि आप पाकिस्तान आएँ और हमारी नहीं तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। एक दड़ा कह रहा है कि अगर जिस दिन आप पाकिस्तान पहुँचेंगे, आपको तो सबसे पहले तो जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके मुकदमात इतने खुल जाएंगे कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म भी बना देते हैं तो वो भी मतलब कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको हुकूमत संभालना और मुकदमात का सामना करना, और फिर आपकी बदनामी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर गद्दारी के मुकदमे में जो शामिल किया गया है, इस पे आज पूरा दिन जो है ISI के कर्नल ने लीड दी हुई थी। तो वो बाकायदा तौर पर ख़ास कर वो शाहिद का बेटा कामरान, वो बड़ा मतलब कि फुदका है। वो पता नहीं उसका ज़ाती कोई बोगस है या क्या चक्कर है, उसने बिठाए होते हैं मुनीब फ़ारूक जैसे थर्ड क्लास एंकर, और वो वकील भी है। उसने वकालत छोड़ के अपनी ज़मीर को बेचने का फ़ैसला किया हुआ है, और उस तरह मतलब कि दूसरे तो लोगों को बिठाया हुआ था। लेकिन मुजीब रहमान साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की है कि आप जितना मर्ज़ी मतलब कि इसको मुकदमात को फेयर करार दे दें, कि ख़ास कर पाकिस्तान और दुनिया में जो है ना लीडर, जो पॉपुलर लीडर होता है, उस पर जो भी मुकदमा होगा वो सियासी होगा। इसलिए इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि वो तो जिस दिन ये वाक़या हुआ था वो तो जेल में थे, मतलब कि कस्टडी में थे, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए मुकदमा उनके ख़्याल में, मुजीब रहमान कहते हैं कि मेरे ख़्याल में ये मुकदमा जो है ना मतलब कि सियासी है, और इसका कोई नतीजे नहीं निकलेंगे। और इसी तरह जो अपना एक मज़हर है, मज़हर जो कि आपको सबको पता है किसका आदमी है, किस तरह की बातें करता है, उसने भी यही कहा है। उसने कहा कि ये चीज़ें जो है ना ये मतलब कि इमरान खान साहब को डैमेज नहीं कर सकेंगी। बड़ा कोशिश किया मतलब कि वो कामरान शाहिद ने, और इसी तरह तलत हुसैन भी बाकायदा अपने समा में प्रोग्राम में यही कह रहा है
کہ اب جو گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے وہ نواز شریف کے لیے بنائی جا رہی ہے. ان کا 2017 کا جو مطلب کہ ان کی قیمتیں تھیں وہ مطلب کہ لوگوں کو ذہن کروانے کے لیے مطلب کمپین چلائی جا رہی ہے, اور باقاعدہ تھا وہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. اور پھر وہ پوچھ رہا تھا مفتیٰ اسماعیل سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ تو مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ لوگ ایکسیپٹ اس صورت میں کر سکتے تھے جب شہباز شریف کی حکومت نہ آتی. اب شہباز شریف نے 18 مہینے حکومت کی ہے. اب لوگ جو ہے نا ساری ذمہ داری اب مسلم لیگ پہ اور آصف زرداری پہ اور مطلب کہ مولانا فضل الرحمان پہ ڈالیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنے مقدمات کو معاف کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا. تو اب عوام جو ہے نا وہ سمجھ چکی ہے. جو بچہ 2017 میں وہ 12 سال کا تھا, اب وہ 18 سالوں کا ہو گیا ہے, اور وہ جو سمجھتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ مسلم لیگ کی جو مطلب کہ قیادت ہے اس نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے ان 18 مہینوں میں, تو لوگ بچے نہیں ہیں, سب سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی تو ظلم ستم کا دور جاری ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک مطلب کہ اس ملک کو اس نیج تک اس نے پہنچا دی ہے کہ اب وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ خاص کر غریب اور متوسط گھرانہ اور بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ان کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. ابھی بھی یہ مطلب کہ اگلے سال کی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی اگلے سال بھی اور زیادہ مطلب اس سے زیادہ مہنگائی ہوگی, اور جو گروتھ ریٹ بتا رہے ہیں 2.59 پہ ہے, تو 2.59 بھی کہتے ہیں مفتیٰ اسماعیل کہہ رہا ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے بھی کام ہوگی. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں 6% گروتھ چلی گئی تھی, اور اس وقت پاکستان کے عوام کو مطلب کہ جس طرح ذلیل کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. پاکستان زندہ باد.